कुछ कहानियां होती हैं जो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं होती, बल्कि लोगों की आस्था और परंपरा का हिस्सा बन जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे। कहानी 13वीं सदी के एक महान योद्धा पाबूजी राठौड़ की, जिनका एक वचन ही उनका भाग्य बन गया और उनके बलिदान ने उन्हें हमेशा के लिए देवता बना दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो क्या होता है जो एक योद्धा को इतिहास के पन्नों से निकालकर लोगों के दिलों में भगवान की तरह बसा देता है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं 13वीं सदी के राजस्थान के कोलू गांव में। ये वो जगह है जहां एक वचन दिया गया, एक ऐसा वचन जिसने आने वाले पूरे इतिहास की दिशाएं बदल कर रख दी। अच्छा, तो इस कहानी के किरदार कौन कौन हैं? चलिए मिलते हैं इनसे। सबसे पहले तो हमारे हीरो वीर राजकुमार पाबूजी राठौड़। फिर हैं देवलचारिणी, एक सम्मानित महिला जिनकी रक्षा का वचन पाबूजी देते हैं, और उनकी वो दिव्य घोड़ी केसर कालमी, जो सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और आखिर में जींदराव खींची, रिश्ते में पाबूजी के बहनोई लेकिन इस कहानी के खलनायक। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे जरूरी है वचन शब्द का मतलब समझना। ये सिर्फ एक वादा, एक प्रॉमिस नहीं था। उस दौर के योद्धाओं के लिए वचन उनकी इज्जत, उनका धर्म था। एक ऐसी शपथ जिसे तोड़ना वो सोच भी नहीं सकते थे, भले ही इसके लिए जान ही क्यों न देनी पड़े। तो पाबूजी का वचन क्या था? जब देवलचारिणी ने उन्हें अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी घोड़ी केसर कालमी दी, तो पाबूजी ने उन्हें वचन दिया था, जब भी आप पर कोई संकट आएगा, केसर कालमी मुझे आपकी मदद के लिए ले ही आएगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐसा बंधन था जिसने पाबूजी के भाग्य को हमेशा के लिए सील कर दिया। और यहीं से कहानी एक ऐसा नाटकीय मोड़ लेती है जहां पाबूजी को अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। प्यार और सम्मान के बीच एक को चुनना पड़ता है। तो देखिए सब कुछ कितनी तेजी से होता है। पाबूली को केसर कालमी मिलती है, वो अपना वचन देते हैं, और फिर अमरकोट में राजकुमारी फूलम दे के साथ उनके विवाह की रस्में शुरू हो जाती हैं। माहौल एकदम जश्न का था। लेकिन तभी एक दूत बुरी खबर लेकर पहुंचता है और सारी खुशियां एक पल में ठहर जाती हैं। और यहीं पर कहानी का सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला मोड़ आता है। बस 3.5 शादी के 7 फेरों में से पाबूजी सिर्फ 3.5 फेरे ही पूरे कर पाए थे कि उन्हें देवलचारिणी की मदद की पुकार सुनाई दे गई। ये एक ऐसी कश्मकश थी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। एक तरफ था अपनी दुल्हन के साथ शादी का पवित्र बंधन, और दूसरी तरफ एक बेसहारा महिला को दिया गया वचन। एक रास्ता निजी खुशी और राजपाट की तरफ जाता था, और दूसरा कर्तव्य, बलिदान और मौत के खतरे की तरफ। और पाबूजी ने चुना कर्तव्य का रास्ता। इस चुनाव के बाद कहानी का रुख सीधा मुड़ जाता है युद्ध और संघर्ष की तरफ, जहां पाबूजी के फैसले का अंजाम लिखा जाना था। अपने वचन को निभाने के लिए पाबूजी शादी के मंडप से उठकर सीधे युद्ध के मैदान में पहुंच गए, और ये लड़ाई लड़ी गई देचू गांव की धरती पर, वो जगह जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। और सोचिए, ये लड़ाई किसी अजनबी दुश्मन से नहीं थी। पाबूजी का सामना हुआ अपने ही बहनोई जींदराव खींची से। ये एक तरह से धर्म युद्ध था जो परिवार के खिलाफ लड़ा गया, और इसमें उनके भाई बुड़ोजी ने भी उनका साथ दिया। इस भयानक युद्ध का अंजाम पाबूजी का बलिदान था। वो वीर गति को प्राप्त हुए, पर अपने वचन को आज तक नहीं आने दी। उन्होंने साबित कर दिया कि एक योद्धा के लिए सम्मान उसकी जान से भी बढ़कर होता है। पाबूजी का शरीर तो नहीं रहा, पर उनकी कहानी वो अमर हो गई। तो सवाल ये है कि कैसे एक ऐतिहासिक घटना सदियों तक जिंदा रहने वाली एक किंवदंती बन जाती है? इसका जवाब है पाबूजी की फड़ में। अब ये कोई मामूली पेंटिंग नहीं है, ये तो समझिए कपड़े पर लिखा एक पूरा महाकाव्य है, एक चलता फिरता मंदिर जो पाबूजी की पूरी वीर गाथा को तस्वीरों में बयान करता है। और इस फड़ को सुनाने का जो तरीका है वो अपने आप में कमाल का है। भोपा समुदाय के लोग, जिन्हें लोक गायक कह सकते हैं, वो इस फड़ को लेके गांव-गांव घूमते हैं। रात में दियों की धीमी रोशनी में वो इसे खोलते हैं और रावण हत्ता नाम के एक पुराने साज की धुन पर पाबूजी की पूरी कहानी गाकर सुनाते हैं। ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि एक रस्म है जो कहानी में जान डाल देती है। और यही वजह है कि आज भी सदियों बाद पाबूजी सिर्फ एक योद्धा नहीं है, वो एक लोक देवता हैं।
उन्हें ऊँटों का देवता माना जाता है, प्लेग जैसी बीमारियों से बचाने वाला रक्षक माना जाता है और कई लोग तो उन्हें लक्ष्मण का अवतार भी मानते हैं। हाथ में भाला और बाईं ओर झुकी हुई उनकी पगड़ी, ये उनके सम्मान और उनके अड़ेक स्वभाव की पहचान बन गई है। बाबूजी की कहानी तो फड़ और गीतों ने हम तक पहुंचा दी। ये बात हमें सोचने पे मजबूर करती है ना, कि आज के इस डिजिटल युग में हमारी अपनी कहानियां वो सदियों बाद किस रूप में याद रखी जाएंगी।